भारत रक्षा दल ट्रस्ट के बहादुर क्रांतिवीर साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आप सभी के श्री चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि कल इतनी भीषण सड़ी गर्मी में भी आप लोगों ने पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अपने कार्यक्रम को, जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अन्य राष्ट्र सेवी संस्थाएं, जो 10 अन्य संस्थाएं हमारे साथ इस मुहिम में समर्थन में साथ आईं, उसमें अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, सनातन धर्म सभा, सनातन महासभा, सनातन संस्कार मंच, भारतीय गोरखा सेवा समाज, पन कश्मीर, भारतीय गोरखा परिसंघ, वंदे मातरम राष्ट्रीय मंच, सनातन गोरखा कल्याण समिति, ये सब संस्थाएं और इन संस्थाओं के सभी प्रमुख गण इस कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में आए और उन्होंने इस अभियान में अपना समर्थन दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का हृदय से भारत रक्षा दल ट्रस्ट के प्रत्येक कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी के तरफ से उन सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सभी लोगों का इस अभियान पर भारत रक्षा दल ट्रस्ट को समर्थन मिलता रहेगा। सम्मानित साथियों, इसके साथ ही साथ हम आप सबको यह भी खुशखबरी देना चाहते हैं कि आज आपके इस अभियान की कुछ न कुछ प्रभाव दिखा है। प्रशासन स्तर पर हमारे इस अभियान के निमित्त क्या हम लोगों ने कार्यक्रम किया, क्या हम चाहते हैं, क्या इस प्रकार की बातों से प्रशासन ने भारत रक्षा दल ट्रस्ट का मंतव्य लिया। हम इस बात के लिए प्रशासन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और वास्तव में हम आप सबसे यह भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों का यह धर्म है कि आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे शहर में क्या हो रहा है, कौन लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है। इन बातों को आपको देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का भी कार्य करना चाहिए। ये आपका धर्म भी है। यही धर्म हमारी सरकार का भी है। हमारी सरकार के अर्थात जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के जो भी माननीय विधायक गण हैं, माननीय सभासद गण हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे वार्ड में कोई संस्था के लोग रहते हैं या वह लोग जो है इस प्रकार का एक अभियान चला रहे हैं। हमें उन लोगों से मिलना चाहिए, हमें उन लोगों से बात करना चाहिए कि भाई ये क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं। आप अगर लगता है कि सही है तो आप भी साथ आइए, न साथ आइए। आप जो है कि आपको लगेगा कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के ऊपर के नेतृत्व तक इस बात को तो पहुंचाइए कि हमारे लखनऊ में भारत रक्षा दल ट्रस्ट व उसके साथ 10 और समाज सेवी, राष्ट्र सेवी संस्थाओं ने 11 जुलाई 2024 को जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो, हमारे दो और सबके दो की मांग के लिए एक धरना दिया है। हम सब का भी यह धर्म बनता है कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह रहा हूं, हमने माननीय ब्रजेश पाठक जी को भी आमंत्रित किया था कि आप आइए, हमारा ज्ञापन ले लिए। हमने बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला जी को भी आमंत्रण दिया था कि आप हमारा ज्ञापन लेने के लिए आए। हमने अपना ज्ञापन अपने संरक्षक माननीय कौशल किशोर जी को भी अनुरोध किया था कि आप हमारा ज्ञापन लेने के लिए आए। हालांकि वह दिल्ली चले गए थे, उन्होंने यह फोन करके भी हमें यह बात बताया। हमने पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी को अनुरोध किया था और वह आई। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ज्ञापन आपने स्वीकार किया है, इस ज्ञापन को आप माननीय प्रधानमंत्री जी तक
अपने अनुशंसा के साथ आपको लगता है कि नहीं, यह कानून नहीं बनना चाहिए, लेकिन आपके नाम भारत रक्षा दल वालों ने ज्ञापन बना करके हमको दे दिया है, तो मैं भेजे दे रही हूँ, लेकिन मेरी संस्तुति है कि नहीं, कानून नहीं बनना चाहिए। आप यही लिख दीजिए, जिसको जो मैं हर व्यक्ति से यह अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ, आप अपना मंतव्य हमारे पत्र के साथ लगाइए। और हम इसके लिए, ठीक है, माननीय विधायक लोग नहीं आए, और भी लोगों को, राजेश्वर सिंह जी को भी बुलाया था, और ये बात मैं जानबूझकर कि इन लोगों का नाम लेकर के कह रहा हूं कि पार्टी को इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपको जब एक संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर ज्ञापन लेने के लिए बुलाया, फिर आप लोग क्यों नहीं गए? और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं हाथ जोड़ करके, हमारी बात पहुंचेगी तो नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर आप तक पहुंच जाए तो हमारी विनय अनुनय सुन लीजिए। हम लोग आपके घनघोर मोदीवादी हैं, हम लोग सशक्त राष्ट्र निर्माण के अभियान के आपको अपना परम आदर्श मान करके सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी के विधायक, आपके पार्टी के सांसद हम लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं इस अभियान में। अब लेकिन हम लोगों को इस अभियान को जन आंदोलन बनाना है, इसलिए हम अब इन्हीं के नहीं, केवल आप ही की पार्टी के नहीं, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और सभी लोगों के जो है विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को हम लोग जो है यह ज्ञापन देना शुरू करेंगे और पूछेंगे कि बताइए जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर आपकी क्या राय है। यह पूछने के लिए भी भारत रक्षा दल ट्रस्ट समाज में जो है जन आंदोलन चलाएगा। और मैं राष्ट्रवादी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, देशभक्तों से अनुरोध करना चाहता हूं, आओ मित्रों, 144 करोड़ हो गए, बहुत विपत्ति आने वाली है, हमारा साथ दो, भारत रक्षा दल का साथ दो। जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, इस अभियान को जन आंदोलन बनाइए। अगर भारत की सरकार, अगर देश की और प्रदेश की सरकार यही चाहती है कि इस मुद्दे पर आप आंदोलन खड़ा करो, तब हम इस पे कानून बनाएंगे। तो आओ, देश की सरकार की मंशा के अनुसार जो है हम आप इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में आगे बढ़ें। मैं विभिन्न और राष्ट्रवादी संगठनों के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग कृपया भारत रक्षा दल को इस मुद्दे पर समर्थन दें। आप लोग साथ आइए, इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। मित्रों, कुछ मुद्दों के ऊपर अगर आप देखो, सत्ता के लिए सारे की सारी पार्टियां गठबंधन करती हैं, यहाँ तुम्हारे इतने वोट हैं, तुम्हारे इतने वोट हैं, तो हमारे इतने हैं, तो मिल करके हम यहाँ जीत लेंगे, तो चलो आओ हम लोग गठबंधन कर लें। सत्ता का गठबंधन कर रहे हैं, आओ हम लोग तो राष्ट्र के निर्माण के लिए गठबंधन हम आपसे करना चाहते हैं। हम समस्त समाज से भी, आपके साथ 2 कार्यकर्ता हैं, आप अकेले अपनी संस्था के अध्यक्ष हो, कोई साथ नहीं, आओ हमारे साथ आओ, हम आपके संगठन को भी आगे बढ़ाएंगे, आपको भी समाज में सम्मान स्थान दिलाएंगे। आओ हम सब मिल करके सशक्त राष्ट्र के निर्माण के अभियान में आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए। जय मातृभूमि, जय भारत।